सभी को कल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको रूल्स, एडवर्ब और फॉर्मूले और सेंटेंस भी सॉल्व करवाए थे। तो कोई डाउट है क्या सभी को? नो सर। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा। आज अपन सेकंड टेंस है अपना, वो अपन आज सीखने वाले हैं। और यदि आपको समझ में आ रहा है और तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करते रहना है। और आप सभी को समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, तो आज अपना सेकंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि भाई टेंस मैंने पहले कल बताया था कि टेंस ये मेरे अनुसार है। सबकी विधि अलग अलग होती है, तरीका अलग अलग होता है। तो आपको हर टेंस में ये ध्यान रखना है, गोल्डन रूल्स, एडवर्ब और समझ में आया क्या? तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके भी आपको सबसे पहले गोल्डन रूल्स ध्यान रखने हैं। तो गोल्डन रूल्स क्या है? देखिए, पहला रूल्स लिखा हुआ है आपके सामने। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? कल बताया था। क्या होता है? कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? क्या होता है मीन्स इसका? यस, सहायता क्रिया। सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। यानी हेल्प का मतलब सहायक, सहायता नहीं, सहायक। सही बोलने का तरीके से पढ़ाया मैंने। तो हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। तो इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? इज, एम और आर। यहाँ पे लिखा हुआ इज, आर, एम या इज, एम, आर। तथा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। ध्यान रखो, फर्स्ट फॉर्म तो लिखा है लेकिन साथ में आईएनजी, इसको बोलते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी बोलते हैं? मेन वर्ब की फोर्थ फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। समझ में आया क्या? आया। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, गो का गोइंग, कम का कमिंग, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सी मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समझ में आया क्या? सेकंड रूल्स क्या है? यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कल बताया था मैंने आपको। और बेसिक जो अपनी क्लास थी टेंस की, उसमें भी सिखाया था मैंने आपको कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा? सब्जेक्ट का मतलब सामने लिखा हुआ होता है, कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्कर। क्या बोलते हैं? काम करने वाला, काम करने वाला। सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज। कौन सी आएगी? तथा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? और सब्जेक्ट आई है। सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो हेल्पिंग कौन सी आएगी? एम आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, और सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या आएगी? अंडरस्टूड? यस सर। ये इसके दो रूल्स है। ये दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट है एडवर्ब। मैंने कल बताया था आपको रूल्स और एडवर्ब और फॉर्मूले, ये तीनों ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आपको टेंस समझ में आएगी। तो नेक्स्ट हम सीख रहे हैं एडवर्ब। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, उसमें एडवर्ब क्या होती है? यदि सेंटेंस में टुडे, नाउ, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, these days, एट प्रेजेंट, स्टिल, ये आते हैं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का होगा। यानी इस जो एडवर्ब लिखी हुई है आपके सामने, इसी में से कोई एडवर्ब यदि सेंटेंस में आती है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए, ही
go to coaching और लिखा है टुडे। क्या लिखा है? टुडे। ये मैंने सेंटेंस लिखा है। तो देखिए इसमें एडवर्ब कहां पर है, कौन बताएगा? इस सेंटेंस में एडवर्ब कहां पर आई है? इस सेंटेंस में यस टुडे। टुडे, वेरी गुड। इसमें सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? टुडे लिखा हुआ है। इसका मतलब टुडे एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब कौन सा टेंस की हुई? प्रेजेंट कंटिन्यू। ये एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू की हुई, इसका मतलब यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होगा। समझ में आ गया? तो टेंस की प्रेजेंट कैसे करते हैं? एडवर्ब से। किससे करते हैं? एडवर्ब से। टुडे क्या है? एडवर्ब है। और कौन सा टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। समझ में आ गया? आया। अब देखिए अपने फॉर्मूले क्या लिख रहे हैं? फॉर्मूले। तो फॉर्मूले क्या है? देखिए पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मैन की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक बार मैं बोल रहा हूं, आप सुनना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मैन की फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है तो होगी मैन की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आईएनजी आ रही है तो फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो वो क्या? नेगेटिव सेंटेंस। फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग आगे आएगी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे क्वेश्चन टैग लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। पक्का आ रहा है? अंडरस्टूड? यस सर। पक्का? यस सर। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। एनी डाउट? पक्का? यस सर। समझ में आई आपको? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, कैसे यहाँ पे बैठ रहे हो? हाँ, टाइम पास करने तो नहीं आ रहे? नहीं सर। हाँ, टाइम पास करने नहीं आना भाई। मेरे को यहाँ पर फीस दे रहे हो, कोचिंग में फीस भर रहे हैं अपन, माँ बाप मेहनत कर रहे हैं और वहां से पैसा कमा रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए है। तो हम भी यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, मेहनत के पैसे ले रहे हैं। आप भी आप यहाँ पर मेहनत कीजिए और ध्यान देना है। समझ में नहीं आ रहा 10 बार पूछिए। अभी पढ़ाई करोगे ये सभी चीजें आपको समझ में। अभी 10वीं पढ़ रहे हो आप, 10वीं क्लास में हो, लेकिन ये आपके टेंस वगैरह जो ग्रामर में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ये आपके कंपटीशन एग्जाम में या कहीं भी आके कॉलेज वगैरह आगे काम आएगी सब चीजें। तो ये टॉपिक आपको समझने हैं, पढ़ने हैं। समझोगे, पढ़ोगे तो आपका ही फायदा है। नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछो, मुझे डाउट नहीं रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमलेश? हाँ, पक्का? ठीक है, ओके, थैंक यू। अब अपने सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंस है। अभी अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के गोल्डन रूल्स, एडवर्ब और फॉर्मूले सीखे कि किस प्रकार रूल्स होते हैं, एडवर्ब होती है और फॉर्मूले होते हैं। अब एग्जाम में किस प्रकार सेंटेंस आते सीखे कि भाई सेंटेंस को किस प्रकार सॉल्व किया जाए। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक्स टू करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिल द ब्लैंक्स टू करेक्ट फॉर्म वर्ब। जहां पर आपको फिल ब्लैंक खाली स्थान है वहां पर आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है, आपको वर्ब भरनी है। तो देखिए पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं अपन। आई फिल ब्लैंक्स फुटबॉल राइट नाउ। और इसकी जो वर्ब दी हुई है मैन वर्ब प्ले। तो पहले क्या करना है? पढ़ना। क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ लिया अपन ने? यस सर। तो एक बार वापस पढ़ते हैं। आई खाली जगह फुटबॉल राइट नाउ और मैन वर्ब दी हुई है प्ले। अब बताओ इसमें एडवर्ब कहां पर है?
यस Now. नाउ एक एडवर्ब है। नाउ क्या है? एडवर्ब। कौन सा टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो भी पढ़ रहे हैं अपन। तो नाउ एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब से पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो नाउ एक एडवर्ब है और यह एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब है। इसका मतलब यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हुआ। आप बताओ सेंटेंस की पहचान हो गई कि भाई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू का है। तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर। बताओ इसमें ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का या इंटरोगेटिव सेंटेंस का? यस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों लगाएंगे अफर्मेटिव? कि इस सेंटेंस में कहीं नॉट लिखा हुआ नहीं है। और इस सेंटेंस में कहीं भी क्वेश्चन रहेगा नहीं है। क्वेश्चन मार्क नहीं है। पीछे क्वेश्चन मार्क आता है तो वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और नॉट आता तो नेगेटिव। तो ये कौन सा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यस Subject plus idiom plus manner of the fourth form plus object. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस Object. ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आपको सेंटेंस आपको सॉल्व करना आएंगे। तो हर टेंस के आपको फॉर्मूले हो, एडवर्ब हो, रूल्स याद करने हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ इसमें सब्जेक्ट कहां पर है? ये सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है तो सब्जेक्ट कहां पर है? अभी मैंने बता दिया है, सामने लिखा हुआ आई। क्या लिखा हुआ है? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है या नहीं है? है। तो आप बताइए हेल्पिंग वर्ब इसमें है, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम और आर है। तो बताओ आई के साथ में कौन सी आएगी? ई जाएगी, एम क्या? यस M. एम आएगी। आई के साथ क्या आता है हमेशा? एम। एम। ये एम लिख दिया। अब क्या आएगी? मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी आईएनजी फॉर्म। तो प्ले की क्या होती है? प्लेइंग। प्लेइंग। ये हो गया सेंटेंस। आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूँ। या मैं इस समय फुटबॉल खेल रहा हूँ। या मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ऐसे आपको एग्जाम में आवे तो आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस है ही फिल्म प्लान्स टू सिरोही टुडे और इसमें दिया हुआ है नॉट गो और मैन वर्ब आपके सामने दी हुई है गो। आप बताइए पढ़ लिया अपन ने। अब क्या करेंगे? एडवर्ब चेक करेंगे। Yes, sir. बताओ इसमें एडवर्ब कहां पर है? यस टुडे। टुडे क्या है? एडवर्ब है। टुडे क्या है? एडवर्ब। कौन से टेंस की एडवर्ब है? Present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब है। इसका मतलब यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हुआ। समझ में आया? यस सर। इस एडवर्ब से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो इसमें टुडे एडवर्ब हुई और यह एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हुई। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हुआ। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस का? यस नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि इसमें नॉट साथ में दिया हुआ, मैन के साथ नॉट आया हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बताइए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला एक तरफ लिख देने का। आपकी कॉपी में भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला एक तरफ लिख देने का, फिर आपको फॉर्मूले के हिसाब से अंदर सेट करने का, अंदर लिखने का। तो बताइए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब नहीं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है फॉर्मूला। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ईएमआर प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कहां पर है? यस ही क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। तो अब क्या आएगी? हेल्पिंग
मतलब इज एम क्या Eat. इज आएगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक वचन है और सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग आती है इज, क्या आती है इज। अब क्या आएगा नॉट, क्या आएगा नॉट। और मैन की Food for. मैन की Food for. होगी, Going. पीछे आईएनजी लगाना है कोई, ये हो गया सेंटेंस। ही इज नॉट गोइंग टू सिरोही टुडे, वह आज सिरोही नहीं जा रहा है। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला देखिए सेंटेंस तीसरा, शी खाली जगह क्लोज एट दिस टाइम और वर्ब दी हुई है वॉश। पढ़ लिया अपन ने? Yes, sir. अब क्या करेंगे? Adverb check करेंगे. एडवर्ब चेक करेंगे। वेरी गुड। बताइए इसमें एडवर्ब कहाँ पर है? At this time. वेरी गुड, एट दिस टाइम। इसका मतलब आपको एडवर्ब याद है। एडवर्ब याद है तब तो आपको आगे सब इजी लगेगा। रूल्स याद है, फॉर्मूले याद है, पूरा आपको टेंस अच्छी तरह समझ में आएगा। तो एट दिस टाइम क्या है? एडवर्ब है। Yes, कौन सा sir. टेंस की एडवर्ब है? Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा टेंस का हुआ? Present continuous प्रेजेंट कंटिन्यू tense. टेंस का हुआ कि नहीं हुआ? Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पॉजिटिव या इसको बोलते हैं अफर्मेटिव बोलते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस? यस, Affirmative. अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था जिसमें आपको नॉट हटाना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें कौन बताएगा? सब्जेक्ट यस C. शी। सब्जेक्ट क्या है? She. तो बताइए हेल्पिंग क्या लगा हुआ? इज एम का यस Each. इज क्या लगा हुआ? Each. क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या है? Singular. सिंगुलर है, एक वचन है। और मैन वर्ब की Food for. वॉश की Washing. वॉश की हुआ कि नहीं हुआ? Wow. ऐसे आपको सेंटेंस करने का घबराना नहीं है। रूल्स याद है, फॉर्मूले याद है, एडवर्ब याद है, आपको अच्छी तरह टेंस समझ में आएगी। कोई हाल होता नहीं जिंदगी में, बस ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, टेंस आपको आराम से आएंगे। अगला सेंटेंस देखिए चौथा, फिलिप ब्लैंक्स माय यंगर ब्रदर्स फिलिप ब्लैंक्स ए फैक्ट्री दीज डेज। और पीछे वर्ब दी हुई है रन। कौन सी दी हुई है? मेन वर्ब रन। पहले पढ़ा आपने नहीं पढ़ा? Yes, अब sir. बताइए इसमें क्या करेंगे आप? Adverb check करेंगे. तो बताओ इसमें एडवर्ब कहाँ पर है? These days. वेरी गुड। इसमें एडवर्ब दी हुई है दीज डेज। इसका मतलब ये दीज डेज एडवर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब है। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? यस Interrogative. वेरी गुड, इंटरोगेटिव। कौन सा? Interrogative. इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? Yes, ठीक है, sir. पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ये नहीं दिया है। Yes, sir. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिखता हूँ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की Food for. प्लस Object. इसे क्वेश्चन टेक्स्ट लिखा हुआ था। Yes, sir. अब हेल्पिंग में पहले आएगी, लेकिन हेल्पिंग से पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, क्या लिखना है? Subject. बताइए इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है? यस My younger brothers. वेरी गुड, माय यंगर ब्रदर। ये सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं दिया हुआ है? Yes, sir. तो अब हेल्पिंग में होती है इसकी इज एम और आर। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमें समझ में आया तो क्या है कि इज आएगी एम के आर। फिर पहले हेल्पिंग लिखनी है, यहाँ पे हेल्पिंग आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग में क्या है? इज एम आर। कौन सी आएगी बताओ? Each. नहीं, इज नहीं आएगी। कौन बताएगा? यस R. आर आएगा। क्यों आएगा आर? कि सब्जेक्ट देखना है आपको। सब्जेक्ट एक वचन है तो इज आएगी, सब्जेक्ट बहुवचन है प्लूरल है तो क्या आएगी आर, और आई हो तो एम। तो सब्जेक्ट प्लूरल देखो एस लिखा है पीछे, ब्रदर्स यानी बहुत सारे। माय यंगर ये का मतलब क्या होता है? छोटे, यानी मेरे छोटे भाई। तो बहुत सारे हुए, पीछे एस लिखा हुआ है तो प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या आएगा? हेल्पिंग कौन सी आएगी? आ। क्या आएगी? R.
यहाँ लिख दिया। आर हेल्प होगी, फिर सब्जेक्ट हो गया। आप क्या लिखेंगे? मैन की फोर्थ फॉर्म, रन की रनिंग रनिंग। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, माय फादर वेयर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही प्लान्स ए वाइट शर्ट टुडे। पढ़ लिया। अब क्या करेंगे? एडो चेक करेंगे। एडो चेक करेंगे। यस सर। बताइए इसमें एडो कौन सी है? यस Today. टुडे, वेरी गुड। अभी पढ़ी तुमने। टुडे एडो है कि नहीं है? कौन सा टेंस की एडो है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ते हैं, लेकिन 12 टेंस पढ़ेंगे तब आपको हर टेंस की एडवर्ब फॉर्मूला रूल्स आने चाहिए, तभी टेंस समझ में आएंगे। तो टुडे एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताइए? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यस Positive. पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट बताइए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैटर की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कहां पर है? सब्जेक्ट कहां पर है? यस माय फादर। नहीं, ये तो इसका ये सेंटेंस आप मत देखिए, ये सेंटेंस ये अलग है। ई। इसमें सेंटेंस ये सॉल्व किया हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये आएगा। ये ही सब्जेक्ट है। ये देखिए सेंटेंस दो इंक्लूड है, ये भी एग्जाम में आता है। दो सेंटेंस इंक्लूड है, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ है। देखो ये वर्ड्स लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है। इसमें ये सेंटेंस है, यहां से स्टार्ट है। सब्जेक्ट क्या है? ही। वेरी गुड, ये सब्जेक्ट है। यस सर। अब बताओ इसमें हेल्पिंग कौन सा? वेरी गुड, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन क्या आएगा? इज। और मैनर की फोर्थ फॉर्म, वेयर की वेरी। वेरी। हो गया कंप्लीट? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. पक्का आ रहा है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। पक्का समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। और आपको भी समझ में आया हो तो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरा डाउट सॉल्यूशन करवाऊंगा एक से एक। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंस आराम से पढ़िए, सबका तरीका अलग अलग होता है। ये मेरे तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं भी इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको टेंस लाइफ टाइम तक भूलोगे नहीं आप, ये मेरी गारंटी। थैंक यू, धन्यवाद।